नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं सिंह। आप तो जानते हैं भारतीय कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम पूर्वी दिल्ली में बैठे हुए हैं, मंडावली में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, कैलाश यादव जी। वो तो जानते हैं आप कि वो प्रमुख समाज सेवक में काफी लोगों की मदद करते रहते हैं अपनी सेवा के द्वारा। आप तो जानते हैं। उनसे पूछेंगे हाल ही में अभी 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है और वो क्या कहेंगे। इस समय भाजपा आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है पूरे देश में। जी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार हमीर जी। जैसा कि अभी भाजपा की 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के कार्य करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस सिद्धांत पे चल रही है वो जनता के बीच दिखाई दे रहा है। मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक लगातार जो है लोगों की जन जन की सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, आराम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं जिससे कि देश तरक्की करे, देश के लोगों की जो दशा है वो सुधरे। जो देश का सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उस तक विकास की जो धारा है वो बहे। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, बिजली पहुंचाने का काम हो, अभी पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के अंदर गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए, कनेक्शन मुफ्त दिए गए और आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है 5 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त दिया गया। और इसके अलावा किसानों को सहायता राशि जो 6,000 रुपए की दी गई, बहनों को, महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से इतने अच्छे कार्य जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किए गए वो जन जन तक जो है पहुंच रहे हैं और उसका ही ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत लगातार प्रत्येक राज्य में होती जा रही है। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार हमारी 3 बार से सरकार रही और उसके बाद देखो जो 2/3 बहुमत से वहां पर हम लोग जीते। राजस्थान हम लोग जीते, छत्तीसगढ़ हम लोग जीते, तेलंगाना में हमारी 1 सीट होती थी, वहां भी हम 7-8 सीट लेकर के आए। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जनाधार लगातार इस देश में बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे अभी इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने दूसरे नए व्यक्ति को मौका दिया। मानते हैं कि भाजपा में ही पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े पद पर पहुंचा देती है। इसी तरीके से राजस्थान में भी हुआ है, तो क्या कहेंगे। और देखिए, जो कहते हैं ना कि पार्टी विद द डिफरेंस, मतलब दूसरी पार्टियों में और भाजपा में क्या फर्क है। यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस पार्टी में मेहनत करने वाले व्यक्ति को जरूर फल मिलता है, इनाम मिलता है। तो जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आज देखिए उदाहरण है कि किस प्रकार से राजस्थान में एक संगठन का व्यक्ति जो कि संगठन के निचले लेवल से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर के, और वो अभी इस वर्तमान समय में राजस्थान के प्रदेश के महामंत्री थे, तो उनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप देखिए, जो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति मेहनती व्यक्ति है, पार्टी उसको कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक लाती है। और ये दिखता है कि यही एक पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और हो भी रहा है, दिख रहा है। तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग ला रही है और पार्टी में उनको जो मेहनत करता है उनको आगे उसका नाम और फल मिल रहा है। जिस तरीके से 3 राज्यों में जनता ने भाजपा को मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है वोटरों के द्वारा, क्या लगता है कि लोकसभा में भाजपा की भारी बहुमत से जीत होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोकसभा में देखिए 404 सीट इस बार आएंगी, क्योंकि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आपने तीनों राज्यों के परिणाम देखे ही कि क्या स्थिति है। कोई मुद्दा नहीं है, देश में प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, देश नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। विदेशों में भारत का आज जो है, जो भारत का जो बोलते हैं ना कि भारत की जो स्थिति विदेश में पहले थी उसके मुकाबले कई गुना अच्छी हो गई। आज अगर विदेश में जाते हैं तो वहां भारत के नाम से भारत को सम्मान मिलता है, भारत के लोगों को सम्मान मिलता है और देश की ख्याति, कहते विश्व गुरु बनने की राह में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और विश्व गुरु बनेंगे जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों की भी सहायता करते हैं। जहां भी परेशानी होती है वहां भारत सबसे पहले खड़ा हो जाता है उनके साथ, उनकी मदद करने के लिए। और पूरे विश्व में भारत शांति का पक्षधर रहता है और इसी का पक्षकार रहता है कि पूरे विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। तो भारत की
जो भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड में वो बहुत अच्छी है और पूरे सभी देश उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा देश होता है छोटा देश हो, सब में भारत का सम्मान, भारत के लोगों का सम्मान लगातार बढ़ रहा है और देश के अंदर भी लगातार तरक्की हो रही है। आपने देखा हाईवे का जाल बिछ रहा है, बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों में सुरंगें बनाई जा रही हैं, सेना को आधुनिक हथियार दिलाए जा रहे हैं, तो देश लगातार तरक्की के मार्ग पे चल रहा है और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत और नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो उनकी कार्यशैली है, उससे ही ये संभव हो पाया है। तो निश्चित तौर से भारत के लोग और भारतीय जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही देख रही है और अब की बार उनको प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनाएगी और हम सब लोग भी प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पुनः बम्पर जीत मिलेगी, 400 प्लस सीट आएंगी हमारी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी।